आप सभी को नमस्कार प्रणाम दोस्तों। शाम के 6 बज चुके हो, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। कत्ल का वो खुलासा जो आप सुनने के बाद चौंक जाएंगे कि शायद ऐसा भी कत्ल हो सकता है। दोपहर का 1 बजे का समय था। तभी एक दरवाजे के आगे दस्तक होती है और दरवाजा खुलता है तो अंदर से एक खूबसूरत लेडीज निकल कर आती है जो कि पुलिस वाले की पत्नी थी। तभी सामने खड़ा हुआ डिलीवरी बॉय उसको उसका एक पार्सल देता है कि मैम आपका पार्सल आया है, और पार्सल उसको दे देती है। तभी वह कहता है कि मैम साहब कहाँ पर हैं। तब उसकी पत्नी कहती है पुलिस वाले की कि साहब तो घर पर नहीं है। तब वो कहता है कि मैम एक गिलास पानी मिलेगा। जब जैसे ही मैम कहती है कि हाँ पानी जरूर मिलेगा, तुम अंदर भी आ सकते हो। जब जैसे ही लड़का उस घर के अंदर जाता है दोस्तों, तो घर के अंदर तब तक रहता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता है। और ये पहली बार नहीं हुआ था, ये कई बार पहले हो चुका था। फिर इसके बाद होता है क्या, उस लड़के ने उसी पुलिस वाले की पत्नी की डिलीवरी बॉय बनकर हत्या कर देता है। और हत्या इतनी आसानी तरीके से करता है, इतनी सावधानी तरीके से करता है कि पुलिस के पास अब ये मामला पहुंचता है तो पुलिस को भी पसीने छूट जाते हैं इस केस का खुलासा करने के बाद। और पुलिस जब जैसे ही परेशानी होती है, और परेशान होने के बाद पुलिस वाले जब जैसे ही इस लड़के को पकड़ लेते हैं दोस्तों, तो बड़ा एक अजीब मंजर था। तो पुलिस वाले कह रहे थे उससे कि भाई तूने ऐसा कत्ल कैसे किया और कैसे इतनी सफाई से तूने कत्ल किया। तभी मुस्कुराता हुआ वो लड़का कहता है कि साहब मैं भी आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले आप ये बताइए कि आखिरकार आपने मुझे पकड़ा तो पकड़ा कैसे, क्योंकि मैंने कोई सबूत नहीं छोड़ा था। तो आज उसी डिलीवरी बॉय की वो दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं दोस्तों, जिसे वाकई में आप लोगों को लास्ट तक जरूर सुनना चाहिए। तो चलो देर न करती हुई आज की हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से हमेशा की तरह कि आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा। तो आज की दोस्तों कहानी है, आज की हमारी कहानी है छत्तीसगढ़ प्रदेश की। और छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जगह लगती है सुकमा। इसी सुकमा में एक परिवार रहा करता है। परिवार में ज्यादा कोई लोग नहीं थे। पुलिस वाला था और पुलिस वाले की एक पत्नी थी जिसका नाम था जॉली, और पुलिस वाले का नाम था शिशुपाल। शिशुपाल पुलिस में एक अच्छे पद पर था। तभी उसकी पत्नी के साथ उसका थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा चलता था। तब वो थोड़ा उसे दूरियां बनाकर रहा करता था पुलिस वाला शिशुपाल। और समय समय पर कभी 2 महीने 4 महीने में एक आध बार उसका चक्कर उसकी पत्नी के पास लगता रहता था। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों कुछ समय पहले कि जो लड़का है डिलीवरी बॉय, इसका नाम है राहुल। राहुल दरअसल रहने वाला उत्तर प्रदेश का था, लेकिन ये मुंबई में सेटल था, मुंबई में नौकरी करता था, जॉब करता था। और उसी समय एक सोशल मीडिया पर जमाना चलता था टिकटॉक का। टिकटॉक पर राहुल भी शादीशुदा था और यहाँ पर जो पुलिस वाले की पत्नी है जॉली, ये भी शादीशुदा थी। तो दोनों शादीशुदा होने के बावजूद भी टिकटॉक पर वीडियो बनाया करते थे और दोनों को मिक्स करके वीडियो को टिकटॉक पर डालते थे। इसके बाद ये दोनों फेमस भी थे, इनकी वीडियो काफी अच्छी ज्यादा चलती भी थी। अब इन दोनों में बेहद गंभीर रूप से प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद अक्सर अब ये जो जॉली है वो अपने पति से लड़ाई झगड़ा कर दूर तो रहा ही करती थी। अब यहाँ पर इस बात की खबर ना तो पुलिस वाले को थी और ना ही राहुल की पत्नी को खबर थी, बल्कि राहुल तो बच्चे वाला भी था। लेकिन जो पुलिस वाली जॉली थी, इसके यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। तो दोस्तों होता है क्या, अब ये इसको बुलाती है, कहती कि यार तुमसे मिलने का मन कर रहा है, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करने का मन कर रहा है जो कि मैंने काफी समय से नहीं किया। तो यहाँ पर राहुल क्या है पिघल जाता है दोस्तों और उसकी बातों में आकर फ्लाइट का से टिकट लेता है अपना मुंबई से और छत्तीसगढ़ पहुंचता है। छत्तीसगढ़ पहुंचने के बाद उसके पास पहुंचता है, जॉली के पास, उसके घर में। और उसके घर में जब पहुंचता था जब उसका पति उसके घर पर नहीं रहा करता था और घंटों तक रात भर पूरे दिन 24 घंटों तक वो उसके साथ बिताता है। हर एक तरीके उससे उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो वहां से निकल जाता है और अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाता है, अपने घर वालों के पास पहुंच जाता है। तो एक बार का नहीं दोस्तों, कम से कम 4 साल का अफेयर रहा है इनका। 4 साल तक इसी तरीके से चलता रहा। ना ही राहुल की डिलीवरी बॉय राहुल की पत्नी को खबर लगती है और ना ही पुलिस वाले को खबर लगती है कि उसकी पत्नी का क्या चल रहा है। इस तरीके से इनके शारीरिक संबंध बनाने का समय था, जो सिलसिला था दोस्तों, वो पूरे 4 साल तक चलता रहा। लेकिन अब यहाँ पर बात कैसे मोड़ लेती है। लेकिन यहाँ पर जो राहुल था डिलीवरी बॉय, वो एक बड़ा तेज लड़का था, बड़ा बुद्धि का बेहद इस्तेमाल किया करता था, सोशल मीडिया पर भी काम कर रहा था और प्राइवेट जॉब भी किया करता था।
तो इसने कुछ ऐसी तकनीक अपनाई कि शायद आगे चलकर भविष्य में, मेरी तो शादी हो चुकी है और मुझे इससे शादी तो करना नहीं है, लेकिन आगे चलकर कोई सिचुएशन बन सके तो मैं इससे छुटकारा पाने के लिए ऐसा कोई सबूत ना छोड़ूं जिससे मेरे ऊपर कोई आंच आ सके। तो दोस्तों इस तरीके से इसने पहले से ही स्टार्टिंग से ही अपना कुछ ऐसा प्लान रच रखा था कि पुलिस वालों, अगर आगे चलकर कोई पुलिस केस ही बनता है तो पुलिस वालों को भी पसीना आ जाए, अगर मेरे केस सॉल्व करने में पुलिस वाले मुझे पकड़ भी ना सके। तो इस तरीके से दोस्तों जब ये क्या करता है कि जो लेडीज है, जो पुलिस वाले की जो लेडीज पत्नी है, उसका नाम ज्वाली था। ज्वाली एक दिन फोन करती है कि तुम्हें मेरे घर पर आना है और मुझे तुमसे बातचीत करनी है और मिलना भी है साथ में। अब दोस्तों होता है क्या, उस दिन पुलिस वाला भी नहीं था। ये मुंबई से फ्लाइट पकड़ता है दिल्ली को, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ने के बाद छत्तीसगढ़ पहुंचता है और छत्तीसगढ़ में जब इसके पास पहुंचता है, इसके घर पर सुकमा में इसके घर पर पहुंचता है, तो इसके साथ में पूरी रात इसके साथ रहता है और सुबह के करीब 4 और 5 बजे के करीब दोस्तों होता है क्या, और उसी दिन 6 मार्च 2024 को 6 मार्च 2024 को ये क्या करता है, राहुल वहां पर पहुंच जाता है उसके पास में, और पहुंचने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है पूरी रात। तो सुबह का जब टाइम होता है तब वह कहती है कि मुझे तुमसे शादी करना है और शादी करने के बाद अब मैं तुम्हारे पास ही रहने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पति से मेरी बनती नहीं है और मुझे तुम अच्छे लगते हो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ। तभी राहुल अपनी शादी की बात बताता है तो बुरी तरीके से पत्नी भड़क जाती है और वह कहती है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम शादीशुदा हो या क्या हो, लेकिन मुझे अभी इसी वक्त और आज ही तुमसे शादी करना है, क्योंकि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं पुलिस में जाकर कंप्लेंट करवाऊंगी कि तुमने 4 सालों से मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहे हो, मेरा शोषण कर रहे हो। इतनी बात जब राहुल सुनता है दोस्तों तो वहां से एक चाकू उठाता है। चाकू उठाने के बाद उससे पुलिस वाले की बीवी ज्वाली का जब कत्ल करता है तो उसके शरीर को पूरी तरीके से गोद के रख देता है। पूरे घर में खून के छिटके पड़े हुए थे और बड़ी आसानी से और साफ सफाई से कोई सबूत न छोड़ते हुए राहुल वहां से निकल जाता है। और निकलने के बाद उसकी जो 9 बजे की फ्लाइट थी मुंबई की, वो कैंसिल हो जाती है दोस्तों, चूक जाती है, इसलिए वो उत्तर प्रदेश के अपने गाँव में पहुंच जाता है और सुरक्षित महसूस करता है। तभी पुलिस वाले जो रहता है, पुलिस वाला वह अपनी पत्नी को कॉल करता है दोस्तों, जो शिशुपाल है वह ज्वाली को कॉल करता है। ज्वाली फोन नहीं उठाती है, 2 बार 5 बार 10 बार कॉल किया, नहीं उठाया। तभी शिशुपाल ने अपने एक पड़ोसी को कॉल किया और कहा कि यार घर पर जाकर तो देखो कि क्या बात है, ज्वाली फोन नहीं उठा रही है, शायद किसी काम में बिजी हो या मोबाइल साइलेंट हो, ऐसा भी हो सकता है। तभी ज्वाली का पड़ोसी ज्वाली के घर में पहुंचता है और कहता है कि साहब बाहर से तो ताला लगा हुआ है, बात क्या है। तो वह कहता है कि पुलिस वाला जो शिशुपाल वह कहता है अरे अंदर झांक कर तो देखो। तब वो कहता है कि साहब अंदर तो लाश पड़ी है, छीन के खून के छींटे पड़े हुए हैं, जगह जगह पर तुम्हारी बीवी के टुकड़े पड़े हुए हैं, यहाँ पर हत्या हो चुकी है आपकी पत्नी की। जब जैसे ही पड़ोसी ने उस शिशुपाल को बताया सब कुछ फोन के माध्यम से दोस्तों, शिशुपाल पूरी पुलिस की टीम को लेकर वहां पर पहुंचता है। और बल्कि जो लेडीज है पुलिस वाले की पत्नी जो ज्वाली है वह ने इसलिए उसने इल्जाम लगा दिया था उसके ऊपर, पुलिस वाले के ऊपर, उसकी फैमिली ने, कि इस सास शिशुपाल ने ही हमारी पत्नी की हत्या करवाई, हमारी बेटी की हत्या करवाई है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच पड़ताल होती है, तो पुलिस को पसीने छूट जाते हैं। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे भी नहीं में कोई इंसान दिखाई तो देता है लेकिन उसको पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि उसने एक डिलीवरी बॉय की ड्रेस पहन रखी थी और अपने फेस को पूरी तरीके से ढक रखा था। और इसलिए ढक रखा था कि मैं पकड़ा भी ना जाऊं और शायद भविष्य में भी आगे इसलिए ना पकड़ा जाऊं, क्योंकि जहां पर जो लेडीज रहा करती थी ज्वाली, वह एक पुलिस की एरिया थी और यहाँ पर किसी आम नागरिक का आना कहीं ना कहीं शक के दायरे में चला जाता था। इसलिए वह डिलीवरी बॉय बनकर हमेशा इससे मिलने के लिए आता था, जिससे किसी के ऊपर कोई शक भी ना जा सके। तो दोस्तों इसी का सहारा लेकर वह इसके साथ काम किया करता था। अब यहाँ पर वो अपने घर पर छुपा बैठा था। पुलिस को पसीने छूट जाते हैं लेकिन पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगती है। लेकिन पुलिस तो पुलिस है दोस्तों, क्राइम कैसा भी हो, लेकिन पुलिस के पास कोई ना कोई जो अपराधी है वो कितना भी शातिर हो, लेकिन कुछ ना कुछ लीक पॉइंट छोड़ ही जाता है। और यहाँ पर राहुल का भी एक लीक पॉइंट छूट जाता है कि उसका जो प्लेन का टिकट था वो जल्दबाजी में, मारपीट में और खून खराबे में उस पर वहीं पर छूट जाता है दोस्तों। और उसका टिकट जब उसकी मौत का कारण बन जाता है, राहुल का टिकट जब जैसे ही पुलिस वालों के हाथ लगता है तो पुलिस वाले उसी टिकट के आधार पर वहां पहुंचते हैं। सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं और उसका जो डॉक्यूमेंट्स है उनको भी निकाला जाता है। इसके माध्यम से पता चलता है, मोबाइल नंबर निकाला जाता है। मोबाइल नंबर निकालने के बाद लोकेशन ट्रेस्ट की जाती है, जहां पर वो उत्तर प्रदेश के गांव में मिल जाता है, वहां उसको पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद दोस्तों वह पुलिस वालों के सामने पहुंचता है तो पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिरकार तुमने कैसे, क्यों और आखिरकार क्यों हत्या की इस लेडीज की।
वह कहता है कि साहब मैं भी बताने वाला हूँ, लेकिन आप ये बताइए कि मुझे आपने पकड़ा तो पकड़ा कैसे। पुलिस वाले पूरे घटनाक्रम को बताते हैं कि तुम्हारा एक जो कार्ड था, तुम्हारा जो टिकट था जो प्लेन का, वो जल्दबाजी में वहाँ छूट गया था, इसी के सहारे हमने तुमको पकड़ लिया था। अब वह भी कहता है कि साहब मैं टिकटॉक पर वीडियो बनाता था, वीडियो बनाते हमारी दोस्ती हुई, दोस्ती बनाने के बाद मिलना जुलना हुआ, शारीरिक संबंध बने, अभी मेरे शादी के लिए प्रेशर कर रही थी और मैं ऐसा कर नहीं सकता था, इसलिए इसने मुझे मजबूर कर दिया था हत्या करने के ऊपर, मैंने इसकी हत्या कर दी। मामला सिंपल था दोस्तों। पुलिस वालों ने उसी की तहरीर पर ही उसको 302 का मुकदमा लगाकर फिलहाल में जेल में डाल दिया है। अभी कोर्ट का फैसला आना बकाया है कि उसको, और कोशिश यही है कि कम से कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा उसको बड़ी से बड़ी सजा मिल सके, ताकि कानून का जो प्रभाव है वो बरकरार बना रहे और अपराधियों पर लगाम लग सके। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है कि आप भी कहीं ना कहीं भूल में अगर ऐसी कोई गलती कर रहे हैं तो आप ऐसी गलती करने से बच सके। कहानी अगर अच्छी लगे दोस्तों तो हमें कमेंट बॉक्स में मेरे विचार जरूर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो ध्यान रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा मेरी तरफ से। दोस्तों, मैं कल फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्राइम की घटना के साथ। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।